Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So in today's lecture, we are going to study about work done by an electric field. Okay. तो इसके लिए हमें एक अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट अस से देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू। तो अज्यूम कर लेते हैं इसमें। मान लीजिए अपने पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, जिसपे प्लस क्यू चार्ज है, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड्स। ठीक है, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन आउटवर्ड जो भी इसकी पॉसिबल डायरेक्शंस होगी, उन सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका। अब अपन एक टेस्ट चार्ज अज्यूम करते हैं। लेट अस से दैट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज क्यू। ठीक है। वो भी अपन एक उस टेस्ट चार्ज को हम एक पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पे, एंड दैट पॉइंट इज आर। और आर पॉइंट से उस पॉइंट चार्ज क्यू को पॉइंट चार्ज पी तक लेके आते हैं। ठीक है। देर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू, और अगर अपन इसको मिलाना चाहें तो इट विल बी लाइक, यहां से वो चला है पॉइंट चार्ज, और इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है। तो पॉइंट, देर इज अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू, एंड ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर, and there is another point charge, or we can say it is a test charge, and both the charges are positive in nature. If we say positive in nature means, if we talk about q and this small q, then both are greater than zero. अब अगर इस पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू को, इसमें उसके इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, जो पॉजिटिव कैपिटल पॉजिटिव चार्ज, जो बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम मूव करवाते हैं पॉइंट आर से पॉइंट पी की तरफ, तो एज वी नो दैट जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, एक जो इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इनके बीच में, क्योंकि जो दो सेम कैटेगरी के चार्ज है, तो अगर वो पास आते हैं तो उनमें एक रिपल्सिव फोर्स आता है। और अगर अपन अनलाइक चार्जेस लेते हैं लाइक प्लस और माइनस, तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स आता है। तो इस केस में it because we know that it is both the charges are positive, so that is why there will be a repulsive force। और उस रिपल्सिव फोर्स को हमें एनकाउंटर करने के लिए एक्सटर्नल वर्क डन इस पे करना पड़ेगा। और जो एक्सटर्नल वर्क डन होगा, ठीक है, एक्सटर्नल जो वर्क डन होगा वो उसकी जो ये जो टेस्ट चार्ज है हम जिसको लेके आ रहे हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा उसको। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे है यू आर, तो इस पॉइंट पे आके उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यूपी। ठीक है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज ला देगा, जिसको अपन बोल सकते हैं कि इट विल बी डेल्टा यू, एंड इट कैन बी रिटन एज UP minus UR. That means UP is the potential energy of this test charge at point P, and UR is the potential energy of that test charge at point R. तो देखते हैं। तो as we know that the work done can be written as, अगर इस पॉइंट चार्ज को पॉइंट आर से पॉइंट पी तक लेके आते हैं, तो वर्क डन कैन बी रिटन एज WRP इक्वल्स टू द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स होगा आप, उसकी बात करते हैं। पॉइंट आर से किस पे लेके आ रहे हैं, पॉइंट पी तक लेके आ रहे हैं। दैट फोर्स विल बी एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर वेक्टर। देखिए, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स इज द एफ ई एक्स टी, इज द एक्सटर्नल फोर्स, और वी कैन से इट इज द अप्लाइड फोर्स। यानी कि इस पॉइंट टेस्ट चार्ज को लाने, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाने के लिए, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन है, ये जो चार्ज क्यू और क्यू है उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा। तो उसको एनकाउंटर करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है
कि ये जो एफ एक्सटर्नल है, जो अपन लगा रहे हैं आउट, एक्सटर्नली अप्लाइड है, वो किसके इक्वल होगा तब अपन एनकाउंटर कर पाएंगे? दैट शुड बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि दैट शुड बी इक्वल टू एफ ई, where F is the electrostatic force acting between these two charges. So, and one more thing, to encounter that, not only they should be equal in magnitude, they should be equal, they should be equal in magnitude, उनका डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए। भाई देखो, इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा ये वाले चार्ज की वजह से, ये वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा इस पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा? दिस डायरेक्शन। अब अपने को मूव करवाना है ये पॉइंट चार्ज को पी की तरफ, पॉइंट आर से पॉइंट पी की तरफ मूव करवाना है, तो हमें भी एक इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मीन्स इन दिस डायरेक्शन, देन ओनली द पॉइंट वी कैन से द टेस्ट चार्ज विल बी एबल टू मूव। तो उसके लिए हमें इस चीज का यूज करना पड़ेगा। सो द वर्क डन, नाउ इन दिस केस द वर्क डन विल बी डब्ल्यू आर पी विल बी इक्वल्स टू, पॉइंट आर से पॉइंट पी तक के कोऑर्डिनेट्स लेंगे हम, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर इंटू ई, सॉरी एफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डॉट डी आर वेक्टर। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, और वी कैन से द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बार बार क्यों नाम ले रहे हैं, उसका उस पे अभी अपन आते हैं। देखो, as we know that this Fe, or we can say the electrostatic force, it is nothing but it is, we can say that the electrostatic force is F equals to, we can say that it is Q times electric field. Q times electric field, that is electrostatic force. And this electric field, this electric field is because of, this electric field is because of this the bigger charge। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में अगर अपन इसको फिल करते हैं तो अपने पास एक इक्वेशन आएगा, वर्क डन विल बी इक्वल्स टू आर पी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आर टू पी, और दिस विल बी रिटन एज क्यू ई वेक्टर डॉट, सॉरी, क्यू ई वेक्टर डॉट आर वेक्टर। सिंस वी नो दैट दिस चार्ज q इज अ कांस्टेंट चार्ज, अगर ये कांस्टेंट चार्ज है तो q को बाहर ले सकते हैं, एंड दिस इक्वेशन विल बी WRP इक्वल्स टू माइनस q इंटू r से p तक के कोऑर्डिनेट्स, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, एंड इट विल बी e वेक्टर डॉट dr वेक्टर, e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। एंड दिस वर्क डन, and you will see that this work done will be stored as a form of potential energy for that small q charge। उसके लिए जो, ये जो वर्क डन अपन कर रहे हैं यहाँ पे, वो उसके लिए एज ए पोटेंशियल एनर्जी, एज ए, वी कैन से दैट एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही अपन एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं, तो वो जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो उसको हेल्प करेगी इन द मूवमेंट। ठीक है, इन द, वो उसको हेल्प करेगी उसके मूवमेंट में। एंड दैट इज व्हाई वी से दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हियर, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव इन नेचर। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं उनके लिए जो टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और दूसरा, दूसरा उसका कंजर्वेटिव फोर्स का बोल सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज द वर्क डन ड्यू टू अ कंजर्वेटिव फोर्स does not depend on the path it is, we can say the path taken by the particle to move। जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है वो? इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स।
वो अभी देखते हैं कि कैसे डिपेंड कर रहा है। अब हम जब जब बोल रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, तो कैसे डिपेंड कर रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, देखते हैं। सो दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज ए, वी कैन से द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं, वी कैन से दैट सिंस this work done is stored in the form of stored in the form of potential energy। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, तो दिस वर्क डन will be equals to WRP will be equals to, it will be equals to delta U, it will be equals to delta U, where delta U is the change in potential energy of that particle। जो चार्ज पार्टिकल है उसकी चेंज, उसके आ, तो ये जो डेल्टा यू है, इट कैन बी रिटन एज डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू इंटू आर से पी तक जाएगा, एंड ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है। एंड दिस डेल्टा यू कैन बी रिटन एज यूपी माइनस यू आर। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट वी नो दैट सिंस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, it is q by 4 pi एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर के। देखिए, एक चीज आप देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका इक्वेशन लिख सकते हैं अपन कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर के। एंड सिंस द चार्ज इज पॉजिटिव, दैट इज व्हाई द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, वी कैन से, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर अपन इसी पाथ की बात करें, तो ये वाले डायरेक्शन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और द इक्वेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E vector equals to q upon 4 pi epsilon naught r square. Now let us put this in the equation, and we will get that delta u equals to minus q into point r से point p तक गए हैं, तो now this will be q into, sorry, q upon 4 pi epsilon naught r square dot r cap dot r vector। ठीक है। आर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ये चीज है अपने पास। ओके, नाउ लेट अस इंटीग्रेट दिस। So since we know that this capital Q upon 4 pi epsilon naught is a constant quantity, so it can be taken out of the integration, and this equation will be minus Q into Q upon 4 pi epsilon naught, and the integration will be R to P, and it will be R cap dot dr vector upon R square, r cap dot dr vector equals to r square। ओके, देखिए, अब इसके लिए अपन जब बात करते हैं, जो dr वेक्टर है, इट ऑल्सो हैव द डायरेक्शन, r cap, सो दैट इज व्हाई द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। और यहां से अपने पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा u इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रल ओवर r टू p, एंड इट विल बी dr ओवर r स्क्वायर, क्योंकि r के डॉट dr वेक्टर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, r के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ dr इंटू cos, और cos इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। सो दैट इज बाय, जो r कैप है इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, और dr का मैग्नीट्यूड कितना है, dr वेक्टर का dr है, और cos 0 इज 1, सो दैट इज व्हाई इट इज dr।
ओके, अब जो इसका आपके पास इक्वेशन आएगा, दैट इक्वेशन विल बी डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 1/r² का अगर अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है -1/r। और यहाँ पे जो लिमिट है, लिमिट कौन सा होगा अपने पास, आर से लेके आर पी तक। ये इनके डिस्टेंस के फॉर्म में अपन लिख रहे हैं उसको। सो as we know that the integration of r to the power n to dr is n plus 1 upon n plus 1 plus some constant c। यहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं आया, क्योंकि इट इज ए डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। और अपने पास इक्वेशन क्या हो गया, -1 अपॉन आर पी, और एक माइनस इंटीग्रेशन जो लिमिट की वजह से आएगा, दैट विल बी माइनस इंटू -1 अपॉन आर। ओके, नाउ दिस इक्वेशन विल बी डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन आर पी प्लस 1 अपॉन आर, -1 अपॉन आर। तो आप इस इक्वेशन से आप देख पा रहे हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस, बोल सकते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इस ये वाले पॉइंट के बीच का, ये अपन ने एक ये इन दोनों पॉइंट्स को स्पेस में लिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट आर है, ठीक है, ये भी नॉन पॉइंट है, और पॉइंट पी है, वो भी नॉन पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट है जब उसको मूव करवा रहे हैं उसकी तरफ, तो और ये क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट है। तो वी कैन सी दैट the work done which is converted into the potential energy, it is only depending on the initial and final points, क्योंकि ये चीजें तो कांस्टेंट है, q q एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज ऑल कांस्टेंट। ठीक है, जो वर्क डन डिपेंड कर रहा है, दैट इज ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, उनके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है वो। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द पाथ। so that is why we can say that this uh, we can say the force here, the force is conservative force। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन इसमें सर्कल आउट कर देते हैं। और अपन अब इसमें एक केस ले सकते हैं, दैट if the point r is taken at infinity। मान लो कि अगर ये पॉइंट r है, हमने कहीं पे इंफिनिटी पे ले लिया, तो क्या होगा, what will be the change in this equation? For that time the equation will be changed as up minus u infinity equals to minus q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और -1 अपॉन rp हो जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी। और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, इट इज 0। और वी कैन से दैट the potential at q infinity will be 0, that is why it will be up only, and we can say that minus q into q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन rp plus 0, and the equation of the potential energy will become as up equals to, this minus and minus will get uh, multiplied and it will form a positive, so it will be q into q upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into rp। This is the equation of the
potential energy of that particle at point P if it is kept from infinity to some point P in the space. तो ये चीजें अपन देख सकते हैं कि ये जो अगर अगर कोई पॉइंट चार्ज अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसको इन्फिनिटी से अ, अगर अपन कोई स्पेस में लेके आते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एट पर्टिकुलर पॉइंट पी, सो दैट विल बी द multiplication of those two charges divided by 4 pi epsilon naught and the distance r. That's how we can calculate. Or if you don't want to write the notations or in the suffix form, then you can write simply it is the potential energy can be written as in electrostatics. The potential energy can be written as U equals to, if there are two charges in place of Q and capital Q, if there are two charges Q1 and Q2, then it will be 4 pi epsilon naught into R. This is the equation of electrostatic potential energy. आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा जो भी टॉपिक हमने कवर किया है. If still you have any doubt, then you can ask in the comment section. I'll be trying to uh, resolve your problems. Thank you so much for watching.